हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी का एक पार्ट आज का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑन विलियम शेक्सपियर। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द कोटेशन व्हाट्स इन नेम। नाम में क्या रखा है? दैट विच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। तो क्या अगर हम रोज़ को किसी दूसरे नाम से पुकारें तो क्या वो उतनी स्मेल नहीं देगा? अर्थात नाम में कुछ नहीं रखा, इस बात को कहने का सेंस है इस कोट का। तो फ्रेंड्स, ये कही तो विलियम शेक्सपियर ने है, लेकिन कौन से प्ले का ये पार्ट है? देखिए, हैमलेट, ओथेलो, रोमियो जूलियट एंड टेम्पेस्ट। फ्रेंड्स, ये जो कोट ली गई है वो ली गई है रोमियो एंड जूलियट से। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज शेक्सपियर कंपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सोनेट्स, हाउ मैनी? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा। शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट्स कंपोज की। कितनी सोनेट लिखी? ही रोट 154 सोनेट्स। तो यानी ऑप्शन हो गया आपका 154। द क्वालिटी ऑफ मर्सी बाय विलियम शेक्सपियर इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ऑफ हिज प्लेस। एक पोयम रही है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, और ये पोर्सिया की स्पीच रही है और एंटोनियो को मेल्ट डाउन करने के लिए, ताकि वो जो फ्लैश मांग रहा था वो फ्लैश वो एंटोनियो को सीने से ना मांगे। तो उस क्वालिटी ऑफ मर्सी, उस स्पीच की हम बात हो रही है, वो किस प्ले का एक्सट्रैक्ट रही है, किस प्ले से ली गई है? हेनरी फिफ्थ, मच अडू अबाउट नथिंग, किंग लियर और मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो फ्रेंड्स, ये रही है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक पार्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट एवरीवन हु लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज हैप्पी। जितने भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं, और इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र अगर कहीं किया है तो विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में किया है। अपने इस प्ले में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का उसने जिक्र किया है। तो जितने भी फॉरेस्ट में रहते हैं सब हैप्पी है, बट देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ फॉर एवर मेलनकली। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा मेलनकली में रहता है, यानी उदासी में रहता है। तो वो करेक्टर कौन है? तो मेलनकली करेक्टर देखते हैं ज़रा। द बेनिस ड्यूक, जैक्स द ड्यूक अटेंडेंट और सीलिया, या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, वो करेक्टर है जैक्स। ड्यूक का जो अटेंडेंट है वो क्या है? वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेलनकली कैरेक्टर है, जो हमेशा उदासी में ही रहता है। हु इज़ द फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा। देखिए, पोएटिक ड्रामा के फादर किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स, बड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ड्रामा किसको कहा जाता है। गूगल सर्च करेंगे तो कहीं मिलेगा विलियम शेक्सपियर, और ज़्यादा सर्च करते हैं कहीं मिलता है मार्लोव। तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो माना जाता है फ्रेंड्स मार्लोव को। लेकिन अगर फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा की बात करें तो पोएटिक ड्रामा में नाम लिया जाता है विलियम शेक्सपियर का, यानी शेक्सपियर को फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा कहा जाता है। और फ्रेंड्स, कभी फुर्सत हुई तो ये जो फादर है या सन है, ये सारे मैं एक साथ आपको एक ही लेक्चर में दे दूंगा, पॉसिबल हुआ तो। देखते हैं कितना काम हम कर पाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, यू नो। हु रोट द फॉलोइंग लाइन। किसने लिखी ये लाइन? व्हेन आई रेड शेक्सपियर आई एम स्टक। जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, आई एम स्टक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि इस प्रकार के जो ट्राइबल पीपल हैं, छोटे लोग हैं, वो भी म्यूज़ और थंडर के साथ इस प्यारी लैंग्वेज को एंजॉय कर रहे हैं। तो किसका स्टेटमेंट रहा है फ्रेंड्स ये? देखिए, ये टॉमस कार्लाइल, लियो टॉलस्टॉय, डी.एच. लॉरेंस और विक्टर ह्यूगो। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट रहा है ये रहा है डी.एच. लॉरेंस ने इस बात को कहा है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडर्न ऑथर सपोर्टेड द थ्योरी दैट द वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर वर रिटन बाय एडवर्ड डी वियर एंड अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड। किसी ने ये थ्योरी को सपोर्ट किया कि जो भी वर्क्स विलियम शेक्सपियर के नाम पे हैं वे हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये विलियम शेक्सपियर ने लिखे, वो वास्तव में शेक्सपियर ने नहीं लिखे।
अब फ्रेंड्स थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है थ्योरी ये रॉन्ग ही होगी। Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's work were the men of Stratford. तो इस थ्योरी को कहने वाला कौन था, किसने ये थ्योरी दी? सिगमंड फ्रॉड, जैक्स लेकन और जैक्स डेरिडा, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स, जरा देख लेते हैं उसको भी, रोलैंड बार्ट्स। तो बार्ट्स की तो थ्योरी नहीं है फ्रेंड्स ये। अब जरा ऊपर डिस्कस करते हैं। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। ये जो थियरी रही है फ्रेंड्स, ये सिगमंड फ्रॉड जो रहे हैं, सिगमंड फ्रॉड ने ये थियरी दी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु राइट्स टू बी एबल टू डिवोट वंस लाइफ to art without forgetting the art is frivolous is a tremendous achievement of personal character. Shakespeare never takes himself too seriously. किसने कहा कि to be able to devote one's life to art, कि अपनी जीवन को कला को समर्पित करने वाला विदाउट फॉरगेटिंग, इस बात को भूल कर, कि बिना भूले हुए, दैट आर्ट इज फ्राइवोलस, कि जो आर्ट है वो तो तुच्छ है, इज ए ट्रिमेंडस अचीवमेंट ऑफ पर्सनल कैरेक्टर, जैसे कि एक पर्सनल कैरेक्टर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली, शेक्सपियर ने अपने आप को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो ये जो स्टेटमेंट रहा है ये किसका रहा है? ये रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार जरा, टॉमस कार्लाइल, W.H. ऑर्डन, D.H. लॉरेंस या विक्टर ह्यूगो। तो डेफिनेटली ये जो आंसर है इसका, ये जो स्टेटमेंट रहा है, ये ऑर्डन ने इस बात को कहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लो ब्लो दाय विंटर विंड, दाउ आर्ट नो सो अनकाइंड एज ए मैंस ग्रेटिट्यूड, कि ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, सर्दी की हवा तुम बहती रहो बहती रहो, दाउ आर्ट नोट सो अनकाइंड, तुम्हारी जो आर्ट है, मीन्स तुम जो बह रही हो वो इतनी अनकाइंड नहीं है एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि एक मनुष्य का इनग्रेटिट्यूड, एहसान ना मानना, कि तुमसे तो कठोर जो है वो व्यक्ति है जो किसी का एहसान नहीं मानता। दाई टूथ इज नॉट सो कीन। क्लियर? और कौन से प्ले की ये लाइन है? एज यू लाइक इट, किंग लियर, टेम्पेस्ट और विंटर्स टेल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये किसकी है? एज यू लाइट की ये लाइन है, ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट, ही लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, कि उसने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया, एक बोली के रूप में पाया, और उसको एक लैंग्वेज के रूप में क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्लियर? थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं, ताकि आप आसानी से पढ़ भी लें और समझ भी लें। इट रेफर्स टू, ये किसके लिए कहा गया है? शेक्सपियर, मिल्टन, चॉसर या T.S. एलियट। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये किसके लिए कहा गया है? ये शेक्सपियर के लिए कहा गया है, कि उसने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया, लेकिन उसको एक लैंग्वेज के रूप में छोड़ दिया। आगे क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, कब पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, 26 अप्रैल, 23 अप्रैल 1567, 23 अप्रैल 1564 और 23 मई 1564, और ये 78 तो फ्रेंड्स मिसप्रिंट है फिर। तो कब पैदा हुए थे फ्रेंड्स? ये ऑब्वियसली पैदा हुए 23 अप्रैल 1564 को, और इसी डेट को इनकी डेथ भी हो गई थी इन द ईयर 1616, 1616 में। क्लियर फ्रेंड्स? Shakespeare's native village has become a place of pilgrimage for the students of English literature, which is the place called. शेक्सपियर का जो प्लेस है, जो गांव है शेक्सपियर का, वो क्या हो गया है? वो एक पिलग्रिमेज हो गया है। और किसके लिए? इंग्लिश लिटरेचर के पीपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो वो गांव उनका कौन सा है, वो प्लेस कौन सा है? स्ट्रिनफील्ड ऑन एवॉन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, एंड
स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन और स्ट्रैंगफोर्ड। तो फ्रेंड्स क्या था वो, स्ट्रेटफोर्ड था या स्ट्रेटफोर्ड था? देखिए जरा सी और बी ऑप्शन को ध्यान से, स्ट्रेटफोर्ड था या स्नीटर्डफील्ड था? तो फ्रेंड्स ये क्या था, ये डेफिनेटली ये इस जगह रही है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन। और फ्रेंड्स इस ऑन और स्ट्रेटफोर्ड ऑन और अपोन को भी लेके कन्फ्यूज़न होता है। कई जगह बुक में शेक्सपियर का बर्थ प्लेस लिखा होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, और कहीं जगह लिखा हुआ है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन। तो ऑन सही है कि अपॉन सही है, इट्स अ वेरी कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन। और फ्रेंड्स जो आपकी डब्ल्यू जे लॉन्ग है, डब्ल्यू जे लॉन्ग कहती है कि ये ऑन है, और जो बाकी कहीं गूगल करते हैं तो वहाँ मिलता है ऑन है। तो फ्रेंड्स ऑन है या अपोन है, चलिए ये तो किसी दूसरे लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूँगा। और मुझे लगता है शायद अपोन, कहीं अपोन मिलता है कहीं ऑन मिलता है, कहाँ क्या मिलता है इस चीज़ को लेके मैं कोई ऑथेंटिक बुक्स जो होंगी उनसे बिल्कुल जब कोई कंक्लूज़न निकलेगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए और क्या है। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज नॉट मच एजुकेटेड। ये बिलीव किया जाता है कि शेक्सपियर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। डिराइडिंग हिम, उन पे उपहास करते हुए, अ लर्नेड फ्रेंड ऑब्जर्व दैट ही न्यू स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। एक फ्रेंड ने उनको कहा था कि वो जानता है स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। लीस्ट ग्रीक, लीस्ट लिखा है, लेस ग्रीक है वो फ्रेंड्स। क्लियर? हु सेड दिस, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट रहा था बेन जॉनसन, टॉमस हेवुड, सैमुअल जॉनसन या क्रिस्टोफर मार्लोव। तो डेफिनेटली इस बात को कहने वाला था इनका फ्रेंड, इनका कंटेम्पोरेरी और एक प्ले राइट यानी बेन जॉनसन ने ये बात कही। The first printed collection of William Shakespeare's plays was brought out by Hamish and Condell. हैमिज और कॉन्डल एक इनके जो प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, उनका एक प्रिंटेड कलेक्शन वो लेके आए थे। Who asserted that they did the work in order to keep the memory of so worthy a friend and fellow. और उन्होंने ये काम इसलिए किया था, वो चाहते थे कि एक वर्दी पीपल, एक वर्दी फ्रेंड की, एक योग्य फ्रेंड की मेमोरी को जिंदा रखा जाए। वॉट इज़ दिस फर्स्ट एडिशन नाउ कॉल्ड? इस फर्स्ट एडिशन को क्या कहा जाता है? हैमिज एंड कॉन्डल्स एडिशन, फर्स्ट फोलियो, एवरीमैन शेक्सपियर या ऑथेंटिक शेक्सपियर? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसको कहा जाता है फर्स्ट फोलियो। और ये कब आया था? 1623, 1623 में ये फर्स्ट फोलियो आया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? कौन सी बुक से शेक्सपियर की सक्सेस जो है वो मार्क हुई? और लव लेबर लॉस्ट, वीनस एंड एडोनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या सोनेट्स? देखिए जो सक्सेस हुई शेक्सपियर की, जो बड़े फेमस शेक्सपियर हुए, किसी बुक से पहचान मिली, और वो जो वर्क है इनका वो कहा जाता है फ्रेंड्स वीनस एंड एडोनिस। क्लियर? नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर शेयर्स। शेक्सपियर का शेयर कौन से थिएटर में था? द ब्लैक फ्रायर, द थिएटर कोड और द ग्लोब, द रोज। तो फ्रेंड्स एक ग्लोब का तो नाम हमने सुना ही है सबने, अब यहाँ कोड भी दे दिए इसने, यानी सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ और फोर्थ एंड वंथ। एक बार और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए ब्लैक फ्रायर, थिएटर कोड और ग्लोब और रोज। और आंसर देखते हैं ज़रा, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड। तो फ्रेंड्स ब्लैक फ्रायर, थिएटर कोड और ग्लोब और रोज़। फ्रेंड्स इसमें देखिए ग्लोब भी ही मैंने पढ़ा है, और मुझे लगता है ग्लोब के अलावा अगर ये कोई थिएटर को कह रहा है, ब्लैक फ्रायर, थिएटर और रोज़। तो फ्रेंड्स फिर ये जो बात कर रहा है, रोज़ में तो नहीं था, ब्लैक फ्रायर थिएटर ब्लैक फ्रायर का शेयर होल्डर था। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड है?
फर्स्ट एंड थर्ड है। तो जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे फिर ये लग रहा है थिएटर कोड एंड ग्लोब, ये मुझे इसका आंसर लग रहा है। यानी सेकंड एंड थर्ड, थिएटर कोड एंड ग्लोब। क्लियर फ्रेंड्स, इन दोनों में इसका शेयर होल्डर था। और अगर इस पर कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी और मैं चेक कर लूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेक्सपियर डिपेंडेड प्राइमरीली ऑन टू सोर्स फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल प्लेज। अपने जो लेजेंडरी और हिस्टोरिकल प्लेज हैं शेक्सपियर के, उनको लेकर वो दो सोर्स उसके चीफ रहे हैं। और वो सोर्स कौन कौन से रहे फ्रेंड्स? किंग ऑर्थर्स लीजेंड, प्लूटार्क्स लाइफ, हॉलिंसेड क्रॉनिकल और लीजेंड ऑफ कार्लेमेज। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात हिस्टोरिकल प्लेस की कर दें तो हिस्टोरिकल प्लेस के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स रहा है वो रहा है हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स। क्लियर? और बाकी तो कई सोर्स रहे हैं शेक्सपियर के छोटे मोटे इधर उधर से, लेकिन मेन सोर्स हॉलिंसेड क्रॉनिकल रहा है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। मिल्टन में तो हमेशा एक अपीयरेंस ऑफ एफर्ट हमें दिखाई देता है। इन शेक्सपियर स्केर्सली, यानी लेकिन शेक्सपियर में ये मुश्किल से ही कहीं दिखाई देता है। तो ये रिमार्क किसका रहा है? हार्डी, निसिमिस्किल, विलियम हेजलेट या मैथ्यू आर्नोल्ड? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये रिमार्क, ये जो बात कही है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। उन्होंने कहा कि मिल्टन तो हमेशा एक एफर्ट रहा है मिल्टन के अंदर, लेकिन शेक्सपियर में हमें ये नहीं दिखाई देता। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट्स। अच्छा, माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट, कि मेरा जो जीवन है वो मेरा जो दुश्मन है उसका कर्ज है। किस बात को लेके कह रहा है? कि ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैज़ टेकन लोन, कि उसको ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जिससे उसके पिता ने कर्ज लिया है। या दस दैट समवन वॉज ट्राइंग टू किल हिम, कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ एनिमी ऑफ हिज फैमिली। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये वाला आंसर आपका ओके हो गया, क्योंकि रोमियो और जूलियट में जो प्रेम होता है वो दुश्मन की बेटी से होता है। क्लियर? और मुझे लगता है इससे मिलती जुलती स्टोरी फ्रेंड्स, जो एक मूवी आई थी जिसका बड़ा सॉन्ग था फेमस, इलू इलू, कौन सी थी फ्रेंड्स, जिसमें दिलीप साहब थे, वो ऐसा लगता है बिल्कुल इसी के, शायद इसी के ऊपर वो मूवी बनी हो। नाम तो मैं भूल गया फ्रेंड्स, क्या थी, चलिए याद आपको होगा। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। जो बढ़िया वर्क्स हैं शेक्सपियर के, बेस्ट वर्क्स जो शेक्सपियर के आए हैं वो बिफोर 1595, बिफोर 1601, बिफोर आफ्टर 1612 और आफ्टर 1603। डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए, अगर बेस्ट वर्क्स की बात करें तो बेस्ट वर्क्स के लिए शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज वाला पीरियड रहा है वो बेस्ट पीरियड रहा है, बेस्ट फर्टाइल पीरियड, बेस्ट प्रोडक्टिव पीरियड आप कह सकते हैं उसको। और यानी कि देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें बिफोर 1594 से पहले स्टार्टिंग वाले प्ले थे, एक्सपेरिमेंटल एज के थे, बहुत ज़्यादा खास नहीं थे। 1601 से पहले भी यही स्थिति थी। आफ्टर 1601 यहाँ कुछ आया नहीं, 12 के बाद। तो डेफिनेटली आंसर आपका होगा 1603, यानी 1603 के बाद से लेके जो पीरियड रहा है वो 1611 तक का, जहाँ टेम्पेस्ट आया, वो सबसे बढ़िया पीरियड शेक्सपियर की लाइफ का रहा है। वन ऑफ द वर्क्स लिस्टेड बिलो इन शेक्सपियर्स लॉन्ग पोएम नेम्ड। वन ऑफ द वर्क्स लिस्टेड बिलो इज शेक्सपियर्स लॉन्ग पोएम। अच्छा, इसमें शेक्सपियर की लॉन्ग पोएम है, कौन सी है भाई? प्रिसाइड्स, वीनस एडोनिस, द नोबल किंग्समैन, द रेप ऑफ ल्यूकर्स।
तो फ्रेंड्स वीनस एडोनिस भी शेक्सपियर की है और द रेप ऑफ ल्यूकर्स भी शेक्सपियर की है। प्रिजाइड्स तो पता नहीं किसकी है। और बात करते नोवेल किंग्समैन, ये तो जो डाउट ऑथरशिप है उसमें से एक प्ले माना जाता है, शेक्सपियर ने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन डेफिनेटली अगर वीनस और एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूकर्स की बात करें तो दोनों में जो लेंदी पोएम है वो रेप ऑफ ल्यूकर्स है, तो दिस आंसर शुड बी रेप ऑफ ल्यूकर्स। लिस्टेड बिलो आर शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज एक्सेप्ट वन विच इज कॉमेडी। अच्छा, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज है, इनमें से कोई कॉमेडी है। कॉमेडी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स कॉमेडी कौन सी है, ज़रा आंसर देख लेते हैं भाई। हैमलेट, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, किंग लियर। तो डेफिनेटली क्लियर कट आंसर है एज यू लाइक इट, ये कॉमेडी है, बाकी तीनों प्लेज ट्रेजेडी हैं। शेक्सपियर सेज टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। शेक्सपियर कहते हैं कि मेरे पास दो प्रेम हैं, पहला तो कंफर्ट और दूसरा डिस्पेयर, पहला आराम और दूसरा निराशा। हिज सॉनेट्स आर ऑल्सो एड्रेस टू टू पीपल, हु आर दे। और उनकी जो सॉनेट्स है वो भी दो लोगों को एड्रेस थी, वो कौन कौन से थे? डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर आपको आता होगा इसका। द डार्क लेडी एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, एन हैथवे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, एन हैथवे एंड बेन जॉनसन एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला हो गया डार्क लेडी एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और डार्क लेडी जिसका नाम क्या था? मैरी फीटन। क्लियर। और ये माना जाता है कि वो एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ के कोर्ट में वो एक डांसर थी, मैरी फीटन। द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेड, इपिस्टल, इलेजी एंड मास्क। किस फॉर्म में ये लिखा गया है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बैलेड नहीं है, एपिस्टल नहीं है और इलेजी नहीं है, सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है, मास्क की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। But thought and slave of life and time's fool and time that makes survey of all the world must have a stop. Who says the following line and where? कौन कहता है इस लाइन को, कहाँ कहता है? But thoughts and slave of life and time's fool and time that makes survey of all the world must have a stop. डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये यागो का स्टेटमेंट रही है, यागो की कोट रही है, किसमें? ओथेलो में। क्वीन एलिजाबेथ इट इज सेड डिजायर टू सी फालिस्टफ इन लव। क्वीन एलिजाबेथ की इच्छा थी कि वो फालिस्टफ को प्रेम में देखें। सो एट हर बिहेस्ट शेक्सपियर रोट ए कॉमेडी एंटाइटल्ड, और इसीलिए शेक्सपियर ने कॉमेडी लिख दी। और उस कॉमेडी का नाम क्या था फ्रेंड्स? टेमिंग ऑफ द श्रू, कॉमेडी ऑफ एरर, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर एंड मेजर फॉर मेजर। तो जिसमें फालिस्टफ लव में दिखाया गया, और वो क्या है फ्रेंड्स? मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन, विंटर्स टेल किस पर बेस्ड है? ग्रीन्स पॉन्डेस्टो, लॉज रोजलिंड, प्लूटार्क्स और एन ओल्ड इंग्लिश फोक लॉर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर विंटर्स टेल की बात करें तो ग्रीन का एक वर्क रहा है पॉन्डेस्टो, ये इसका सोर्स रही है। क्लियर फ्रेंड्स? विंटर्स टेल, ग्रीन, पॉन्डेस्टो। Who said I admire him but I love Shakespeare। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ? मैं शेक्सपियर को प्रेम करता हूँ। तो कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। विलियम ड्रमंड अबाउट बेन जॉनसन। विलियम ड्रमंड ने कहा जॉनसन के बारे में। वेबस्टर अबाउट जॉनसन, वेबस्टर ने कहा जॉनसन के बारे में। या बेन जॉनसन ने कहा मार्लोव के बारे में। या ड्राइडन ने कहा जॉनसन के बारे में। देखिए ड्राइडन ने कहा, और क्या कहा जॉनसन के बारे में, कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उसको एडमायर करता हूँ, लेकिन जो मैं प्रेम करता हूँ वो विलियम शेक्सपियर से करता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे क्वेश्चन है। फेयरवेल, ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गोन।
फेयरवेल यानी विदाई। अब ओथेलो का जो ऑक्यूपेशन है वो चला गया है। व्हाट डज दिस क्राई सिग्निफाई, इस बात का क्या मतलब है? तो डेफिनेटली ओथेलो के ऑक्यूपेशन से मतलब है, यहाँ थिएटर की बात हो रही है। तो देयर वर नो ड्रामेटिस्ट आफ्टर लेफ्ट आफ्टर बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के पास कोई ड्रामेटिस्ट नहीं बचे। द ड्रामेटिस्ट टॉकिंग अदर बेन जॉनसन, जो ड्रामेटिस्ट है वो टॉकिंग अदर बेन जॉनसन टॉकिंग अदर बेन जॉनसन। The British Parliament closed the theatre as 100 Puritans came to power. People preferred poetry. तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ जो इस बात का मतलब है, ओथेलोज ऑक्यूपेशन के जाने से मतलब है कि जो थिएटर है, थिएटर का चला जाना, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको बंद कर दिया था जब प्यूरिटन सत्ता में आए थे। दिस पब्लिक प्लेस वॉज मेड फेमस एंड इमोर्टल बाई शेक्सपियर, सेल्डन, डन, ब्यूमा, फ्लेचर एंड बेन जॉनसन। एक पब्लिक प्लेस को इन ऑथर्स ने क्या कर दिया, फेमस कर दिया, और हमें बताना है वो पब्लिक प्लेस कौन सा है। द फ्राइडे स्ट्रीट, मरमेड टैवरन, ब्रेड स्ट्रीट टैवरन एंड विल्स कॉफ़ी हाउस। तो फ्रेंड्स इन्होंने फेमस किया था मरमेड टैवरन। बहुत सारा कहीं अगर नाम लिया जाता है इन टैवरन में तो मरमेड टैवरन का नाम लिया जाता है। और फ्रेंड्स टैवरन जो होती थी वो लिटरेरी जो इन होती थी उनको टैवरन कहा जाता था, लिटरेरी इन को। शेक्सपियर वॉज अ मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। शायद क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है बट नेवर माइंड। तो ये किसने कहा कि शेक्सपियर वो व्यक्ति था जो परहैप्स मॉडर्न और एंसेंट जो पोएट्स रहे हैं उनमें लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सॉल उसकी रही है। ड्राइडन, एफ.आर. लेविस, बेन जॉनसन एंड लेगॉइस। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये स्टेटमेंट रहा है, क्रिटिकल रिमार्क जॉन ड्राइडन का रहा है। और आगे बढ़ जाते हैं। शेक्सपियर ऑलवेज द थ्री यूनिटीज। शेक्सपियर ने उन थ्री यूनिटीज़ को, जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन होती है फ्रेंड्स किसी भी ड्रामा के लिए, उन थ्री यूनिटीज़ को शेक्सपियर ने फॉलो किया, ऑफेंडेड किया, मॉडरेटली फॉलो किया, नन ऑफ द अबव। देखिए फॉलो किया, ऑफेंडेड किया, तो मेरे विचार से तो ऑफेंड ही किया है, फॉलो नहीं किया है। कहीं कहीं फॉलो किया होगा लेकिन सब में फॉलो नहीं किया, तो ऑफेंडेड शुड बी इट्स आंसर। द स्लीप वॉकिंग सीन, फेमस सीन है, कौन से प्ले में है स्लीप वॉकिंग सीन? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ओथेलो, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मैकबेथ। तो मैकबेथ में है स्लीप वॉकिंग सीन। नींद में, और चलता कौन है फ्रेंड्स नींद में? जानते होंगे आप, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। लेडी मैकबेथ चलती है। रोमियो एंड जूलियट इज आ, क्या है? पैशनेट ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, पैशनेट रोमांस या कॉमिक रोमांस? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये क्या रही है, एक पैशनेट ट्रेजेडी और एक ट्रेजिक कॉमेडी ये रही है। ट्रेजिक कॉमेडी इसको कहना चाहिए हमें। और पैशनेट रोमांस, कॉमिक रोमांस, और पैशनेट ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। लेकिन फ्रेंड्स ट्रेजिक कॉमेडी को लेकर भी जस्ट ए मिनट मुझे डाउट हो रहा है। रोमियो और जूलियट कहीं कॉमेडी वाले एलिमेंट्स तो नहीं थे? जस्ट ए मिनट, वी शुड ऑल्टर आवर आंसर। ट्रेजिक कॉमेडी नहीं रही फ्रेंड्स, ये पैशनेट ट्रेजेडी रही है, रोमियो एंड जूलियट मेरे विचार से, नॉट ट्रेजिक कॉमेडी। पैरोल्स अपीयर्स इन, पैरोल्स है ये कौन सा, कहाँ अपीयर होता है? ये अपीयर होता है फ्रेंड्स, एक कैरेक्टर है पैरोल्स, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में ये अपीयर होता है। इन रिचर्ड सेकेंड हु इज एडमंड ऑफ लैंगले, हु इज़ एडमंड ऑफ लैंगले? एडमंड ऑफ लैंगले में था ड्यूक ऑफ यॉर्क, ड्यूक ऑफ मियरफॉल्ड, ड्यूक ऑफ लैंगले और ड्यूक ऑफ लेंसेस्टर। ड्यूक ऑफ लैंगले नहीं है,
और एडमंड ऑफ लैंगले, एडमंड ऑफ लैंगले कौन था फ्रेंड्स? जस्ट ए मिनट, लेट मी थिंक। ये था फ्रेंड्स ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये सेकंड रिचर्ड सेकंड में एडमंड ऑफ लैंगले रहा है। बढ़ जाते हैं आगे। शेक्सपियर्स ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्लेज वर बेस्ड ऑन, हिस्टोरिकल प्लेज अभी क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, रिपीट हो गया। हॉलिंसेड क्रॉनिकल, ये रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेज हॉलिंसेड क्रॉनिकल बेस्ड। हु इज़ द अंकल टू द किंग इन रिचर्ड सेकंड? अंकल कौन थे भैया रिचर्ड सेकंड के? तो लॉर्ड रॉस, हिज मैन, सर हेनरी जनरल, सर हेनरी ग्रीन और एडमंड। तो फ्रेंड्स यहाँ एक कैरेक्टर रहा है एडमंड, एडमंड इसमें रहा है रिचर्ड सेकंड में, और ये जो किंग ऑफ रिचर्ड सेकंड था उसके अंकल रहे हैं। फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस से जो क्वेश्चन है कभी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते लेकिन पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज द ओपनिंग सीन ऑफ रिचर्ड प्लेस? अच्छा, रिचर्ड की बात कर रहा है ऊपर वाले प्ले की, तो रिचर्ड में जो रिचर्ड प्लेस का, रिचर्ड प्लेस क्या फ्रेंड्स, रिचर्ड पैलेस होना चाहिए। रिचर्ड पैलेस का ओपनिंग सीन कहाँ रहा है? अच्छा, रिचर्ड का ही ओपनिंग सीन कह रहा है। विंडसर कासल, एले हाउस और ग्लूसेस्टरशायर एंड बिफोर। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेटली ये विंडसर कासल की यहाँ बात हुई है रिचर्ड पैलेस में, विंडसर कासल। Who says this line in Richard II? They love not poison that do poisoned. They love not poison that do poisoned. कि वो पॉइजन से प्रेम नहीं करते, जो पॉइजन, जो जहरीला काम करते हैं वो जहर से नफरत नहीं करते। बड़ी प्यारी बात कह दी भाई। अटेंडेंट, बॉइलिंग ब्लॉक, फिट्स वाटर और एक्सटॉन। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली क्वेश्चन ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ये बॉइलिंग ब्लॉक ने इस बात को कहा है रिचर्ड सेकंड। हु इज़ क्वीन इन रिचर्ड सेकंड? क्वीन कौन थी फ्रेंड्स रिचर्ड सेकंड में? इजाबेल रॉस, डचेज ऑफ यॉर्क एंड वेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ जो कैरेक्टर रहा है, जो क्वीन रही है रिचर्ड सेकंड में, उसका नाम था इजाबेल। हु इज़ प्रॉस्पेरो इन टेम्पेस्ट? चलिए अब इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। रिचर्ड भी डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन चूंकि पढ़ा नहीं होगा आपने रिचर्ड सेकंड, और डेफिनेटली अगर पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं। हु इज़ प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो कौन था? ड्यूक ऑफ मिलान, अ स्लेव, किंग ऑफ नेपल्स और मैरिनर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कौन था? ड्यूक ऑफ मिलान था प्रॉस्पेरो। चलिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? किस प्ले में बताई गई हैं 7 एजेस ऑफ मैन? मैकबेथ और हैमलेट, किंग लियर एंड एज यू लाइक इट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो क्या है? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में वो बताई गई हैं 7 एजेस ऑफ मैन। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कब हो गया? आफ्टर 1603। ये ऊपर अभी करा था हमने, यही क्वेश्चन था सेम। चलिए, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन that follows. O Julius Caesar, thou art mighty yet, the spirit walks abroad and turns. Our sweet, our words, our swords are proper external. What is the essence of this statement? ये क्वेश्चन भी शायद पिछले किसी लेक्चर में आया था कि जूलियस सीजर तुम अभी भी शक्तिशाली हो। तो इस बात को कहने का मतलब है कि इवन आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद भी विलियम जो जूलियस सीजर है वो शक्तिशाली रहा है। क्लियर? तो बी वाला आंसर आपका फ्रेंड्स यहाँ ओके हो गया। हु सिंग्स द सॉन्ग? कौन गाता है इस सॉन्ग को टेम्पेस्ट में? सिटिंग ऑन द बैंक,
वीपिंग अगेन द किंग माई फादर्स रैक, दिस म्यूजिक कैप्ट बाय मी अपॉन द वाटर, अलाइंग बोथ देयर फ्यूरी एंड माई पैसन। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये जो गाना गाता है टेम्पेस्ट में, नदी पे बैठ के, किनारे बैठ के, एरियल, सेबेस्टियन, फर्डिनेंड एंड मिरेंडर। फ्रेंड्स ना मिरिंडा का है, ना फर्डिनेंड का है, ना सेबेस्टियन का है, सीधा सीधा आंसर है इसका एरियल। एरियल इस सॉन्ग को गाता है। शेक्सपियर owned Globe Theatre but it was burnt during the performance of। फ्रेंड्स शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और उसमें वो जल गया था। तो ये कहना चाह रहा है कि किसका परफॉर्मेंस चल रहा था जब आग लगी थी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, या हेनरी सिक्स्थ, या हेनरी एट्थ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हेनरी एट्थ का टाइम था जब हेनरी एट्थ का परफॉर्मेंस था, प्रीमियर था। उस प्रीमियर के दौरान ही ग्लोब कॉट फायर। Who wrote Dante and Shakespeare divide the modern world between them, there is no third। बड़ी प्यारी कोट है फ्रेंड्स ये। किसने कहा कि दांते और शेक्सपियर मॉडर्न वर्ल्ड को दो जगह बांट लेते हैं, इन दोनों के अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है। टॉमस कार्लाइल, W.H. ऑर्डन, लॉरेंस और T.S. एलियट। Dante and Shakespeare divide the modern world between them। डेफिनेटली फ्रेंड्स मुझे ध्यान आ रहा है ये T.S. एलियट की कोट है। क्लियर? T.S. एलियट। चलिए आगे बढ़ जाएं फ्रेंड्स। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, इस मॉडर्न टाइम का सबसे महान पोएट, एंड अनलेस द लिमिटेशंस ऑफ आर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम। तो मॉडर्न टाइम का महान पोएट टॉमस कार्लाइल। किसने लिखा? टॉमस कार्लाइल ने लिखा, W.H. ऑर्डन ने लिखा, लॉरेंस ने लिखा, या ऑटो मारिया कार्पेक्स ने लिखा। कार्लाइल का स्टेटमेंट नहीं है, ऑर्डन, लॉरेंस नहीं। फ्रेंड्स ये चौथा वाला ऑप्शन आपका ओके है, ऑटो मारिया कार्पेक्स, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम एंड अनलेस द लिमिटेशन ऑफ आर क्रिटिकल। चलिए फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ द कैरेक्टर नेम्ड बैंको। बैंको किस में है जिसका भूत भी दिखाई देता है? किंग लियर, रोमियो, हेमलेट और मैकबेथ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर क्या है इसका? मैकबेथ। मैकबेथ में बैंको का भूत दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर कैसा लगा? किसी क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी को लेके आपको डाउट हो यहाँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसको चेक कर लूँगा। अदरवाइज़ तो कोशिश की गई है कि 100% एक्यूरेसी आपको दी जाए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।